हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवास्ता आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस का पीएमटी था जो मेरा था 26 को, तो उसमें कैसे क्या प्रोसीजर था। एंड सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे लाइव वीडियो नहीं बना पाई और ना ही आपको बता पाई, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, कम से कम हम वहाँ पे 2 घंटे तो खड़े करे रखे थे। बहुत भीड़ थी और मोस्टली सभी लड़कियाँ आई थी। और लड़कियाँ आने के बाद, लेकिन जो लड़कियाँ आई थी ना, उनमें हाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे सामने कुछ 4 लड़कियों की हाइट पूरी नहीं हो पाई थी और वो जनरल कैटेगरी से थे। और फिर और 2 रिज़र्व कैटेगरी की थी जिनकी हाइट पूरी नहीं हो पाई थी, तो उन्हें हाइट से मतलब निकाल दिया था, लेकिन उन्हें फिर भी उनको मतलब साइड में कर दिया था। और 3 चांस तो फिर भी मिलते हैं जब तक वो कैंडिडेट सेटिस्फाई खुद नहीं हो जाता ना कि भाई हाँ उसकी इतनी ही हाइट आ रही है, तब तक वो कर लेते हैं। और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था जो अंदर हाइट मेजरमेंट कर रहे थे। और हमारी 3-4 बार तो बायोमेट्रिक हुई थी और 3-4 बार तो, और ये वीडियो को जो वीडियो होती है ना जिसमें हम बोलते हैं नेम, फादर्स नेम और रोल नंबर, ये 3 चीज़ बहुत बार बुलवाए थे। 3-4 बार तो यही बुलवाए थे। और जो बास्केटबॉल कोर्ट था और वहाँ पे सबको बिठा दिया था। उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट से फिर डायरेक्ट हमारे मेजरमेंट के लिए, हाइट मेजरमेंट के लिए हमें वहाँ से लेके गए थे और बिल्कुल पास में थे। तो इसमें मतलब हाइट मेजरमेंट में टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा था, टाइम लग रहा था जो इनकी वेरिफिकेशन थी, बायोमेट्रिक थी, इनमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। और लड़कियाँ तो मोस्टली सभी आई हुई थी, हार्डली 10% है जो अब्सेंट होगी, लेकिन जो आई हुई थी उसमें से जो हाइट रेशियो था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कई लड़कियों का बहुत मतलब लड़कियाँ निकल रही थी हाइट में। रिज़र्व कैटेगरी की भी रिज़र्व कैटेगरी है ना जो, उसमें ज़्यादा निकल रही थी क्योंकि उनकी जो 156 है। लेकिन जैसे कि कैटेगरी इशू चल रहा है, खुद तो वो मतलब है तो वो BC कैटेगरी में, लेकिन उन्हें जनरल में शिफ्ट कर दिया गया था। और जनरल में जाने की वजह से उनकी जो हाइट है वो 158 है। अब 158 उनकी हो नहीं रही थी, तो वहाँ कई लड़के कह रहे थे कि हम केस करेंगे। तो शायद मे भी वो केस करें या ना करें, वो इतना मुझे नहीं पता उस केस के बारे में, लेकिन वो कह रही थी कि भाई शायद हम हाइट इशू और जो ये सर्टिफिकेट इशू इसके ऊपर हम फीमेल कांस्टेबल केस करेंगे। बट फिर भी HSC को ये सब देखना चाहिए कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि इस भर्ती बिल्कुल क्लियर कट सेफ रहे, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इनफैक्ट चाहे 1 दिन लेट कर दें, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद हम अब मेरी एंट्री में मैं वहाँ पे 6 बजे पहुँच गई थी और हमारी एंट्री स्टार्ट हुई थी 7:10 पे, 7:10 के करीब एंट्री स्टार्ट हुई थी। और इसके बाद जो हमारा पूरा प्रोसीजर हुआ था वो 12 बजे तक हुआ था, तो 12 बजे एग्ज़िट हुई थी। उसके बाद और ऐसा नहीं था कि पहले फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़िट होगी फिर सेकंड शिफ्ट को अलाउ करेंगे, नहीं। फर्स्ट शिफ्ट की एंट्री होगी, उसको थोड़ी सी देर बाद सेकंड शिफ्ट को भी वो एंट्री कर दे देते ताकि जल्दी प्रोसीजर सबका जल्दी कंप्लीट हो सके और लेट ना हो। और उसके बाद जो हमारा पीएमटी होने के बाद फिर अब बात करेंगे हम पीएसटी की। जो जहाँ तक मैंने सुना है कि पहले पीएसटी मेल का होगा, फीमेल का बाद में होगा, जैसे कि अभी तक चल रहा है कि पहले मेल की पीएमटी लिस्ट आई थी, फिर उनमें जो 6 गुना की आई थी, फिर जो 2 गुना एक्स्ट्रा कैंडिडेट है वो बुलाए थे, तो 8 गुना की फिर दोबारा आई थी उनकी, तो टोटल 8 गुना के मेल की आई थी। उसके बाद फीमेल की आई थी। फीमेल की पहले 6 गुना की आई थी और अब 2 गुना की कल रात को आई थी, जिसमें से जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई है। जैसे पहले 56.7 थी, अब 54 पॉइंट समथिंग गई है जनरल कैटेगरी की। और रिजर्व कैटेगरी, हर कैटेगरी की में जो 2 नंबर है ना, इससे कम ही कट ऑफ गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़िज़िकल में भी बहुत ज़्यादा लड़के निकलेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितनी बात की थी सब कई पीएमटी तो देते थे, लेकिन उन्होंने फ़िज़िकल स्टार्ट नहीं किया। जो रनिंग है वो स्टार्ट नहीं की। कई लड़कियों ने वो ये बोल रहे थे कि जब आ जाएगा तब देखेंगे, जब आ जाएगा तब देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रनिंग बहुत अहम रोल निभाएगी इसमें, इस भर्ती में, क्योंकि जो 4 गुना है ना, 4 गुना का मैटर बहुत सीरियस है। और जो 4 गुना के लिए जो फाइट होगी, जिन लड़कियों ने रनिंग स्टार्ट कर रखी है उनकी तो हो जाएगी, जिन लड़कियों ने रनिंग स्टार्ट नहीं कर रखी है अभी तक और वो एकदम करेंगे तो एकदम से आसान लगता है 1 किलोमीटर, लेकिन होगा नहीं। जब वहाँ पे जाएंगे कईयों की सांस फूल जाती हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इतनी आसान नहीं होती रनिंग। ये मेरी पीएमटी है जो क्वालिफाई हो गया है। मैं पीएमटी दे के आई थी, मेरा पीएमटी क्वालिफाई हो गया। अब पीएसटी है, तो जो भी है, अगर आपको टिप्स चाहिए कि मैं तैयारी कैसे कर रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूँगी कि मेरी तैयारी कैसे है और मैं कैसे कर रही हूँ।
और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और रनिंग का जिसने पहले मारा कि उसकी तो एक टाइम बहुत है, लेकिन जिसने पहले रनिंग नहीं कर रखी है तो वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, एकदम से रनिंग नहीं हो पाएगी। और वहाँ पे जहाँ तक मुझे पता चला तो रोड पे रनिंग करवाएंगे, तो इसलिए अपना हो सके तो एक चक्कर वीक में एक बार रोड पे भी रनिंग कर लेना, बाकी जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना। और अपनी रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इनका टारगेट है अगस्त में और जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो क्लियर कट पूरी करना। और क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, और इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि हरियाणा पुलिस में ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि उनके इसके बाद इनको 56, 57 कॉमर्स जे इन वगैरह के ऊपर भी ध्यान देना, इनकी लिस्ट निकालनी है और इनके एग्ज़ाम लेने हैं। तो इसलिए ये पीएसटी ज़्यादा से जल्दी लेंगे, और जल्दी से जल्दी पीएसटी लेने के बाद फिर एग्ज़ाम भी जल्दी होगा और इनका रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा। तो इसलिए अपना जी जान लगा दीजिए, जिसकी जो भी भर्ती है पहली या आखिरी, तो अपना जी जान लगा दीजिए और इस भर्ती में सिलेक्शन ले लीजिएगा। और जिसका भी पीएमटी क्लियर हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस का पीएमटी क्लियर हुआ है। थैंक यू।